जो भी दे खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें मन मोहिना तू जो भी दे खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें मन मोहिना दर पे तेरे खड़े हुए हैं आशा का एक दीप जलाए दर पे तेरे आशा का एक दीप जलाए दर पे तेरे खड़े हुए हैं आशा का एक दीप जलाए दर पे तेरे खड़े हुए आशा का एक दीप जलाए देख न भगवान आशा का ये दीपक ना बुझ जाए तू जो भी दे खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें मन मोहिना हम भी तेरे दिल भी तेरा जब तक ही रहे हम भी तेरे जब तक ही रहे कहते हो ना तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण बोलो ना और भगवान न करे जाती दफा आपकी चप्पल आपको ना मिले नहीं मिली ना हाँ बहुत भाग्य एक 20 रुपए की चप्पल के लिए परेशान हो जाएंगे फिर उसका है तो जाने दो 2 महीने तूने पहन लिए 2 महीने और कोई बहन पहने सतगुर दाता दीन दयाला दीन दयाला
दीजिएगी। दान अभय मुझे दीजिएगी। दान अभय मुझे दीजिएगी। सतगुरदाता दीन दयाला। सतगुरदाता दीन दयाला। दान अभय मुझे दीजिएगी। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। मोह ममत की काटो जारी। मोह ममत की काटो जारी। जन्म मरण दुख दीजिएगी। जन्म मरण दुख दीजिएगी। जन्म मरण दुख दीजिएगी। दान अभय दीजिएगी। जन्म मरण दुख दीजिएगी। दान अभय मुझे दीजिएगी। दान अभय मुझे दीजिएगी। दान अभय मुझे दीजिएगी। सतगुरदाता दीन दयाला। सतगुरदाता दीन दयाला। दान अभय मुझे दीजिएगी। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज, उनके सर्व में बैठे पूजने संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल एवं गुरु की प्यारी भागों वाली साध संग, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। हमारे गुरु महाराज जी श्री गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज एक बात कहते थे, भाई आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी काम करो, पहले अपने मन से पूछो। अरे आओ सत्संग में आए हो, गुरु के द्वार पर आए हो, किस लिए आए हो? क्या करने के लिए आए हो? पहले अपने मन से पूछो, आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए? अपने मन को सारे संसार के पदार्थों में घुमाओ, क्या चाहिए आपको? और विचार करो कि अब तक जो कुछ मिला है संसार से, जो भोग भोगे हैं हमने, उनसे मिला क्या है हमारे? कौन सी तृप्ति मिली या नहीं मिली? प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। मेरे मन तुम भोग भोग के सारा जन्म गंवाया है, रसना को ना तृप्ति हुई, खट रस भोजन खाया है। जवान है, खाते 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 कितने साल हो गए हमारे को, आज भी कोई स्वाद की चीज सामने आती है तो जबान में पानी आ जाता है। खाने के भाई इतना खाया है, बचपन से लेकर आज तक खाते हुए आए हैं। कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल खाता हुआ है। अभी खाने से पेट भरा है या नहीं भरा, बताओ? अभी भी खाने की इच्छा होती है या नहीं? भले आंत नहीं होए, भले दांत नहीं होए, ना मुंह में दांत होए, ना पचाने की आंत होए, फिर भी खाने की इच्छा होती है या नहीं होती? पेट खराब हो तब भी भाई ये चीज खा तो लूट कर देखेंगे। हमारे यहाँ एक प्रेमी था, उसको डायबिटीज की बीमारी थी, हरिद्वार में रहता था, हैदराबाद का, पर उनको डॉक्टर के रोज सुई लगानी पड़ती थी रोटी खाने से पहले। इंजेक्शन लगती है ना, खुद लगाती है,
इंजेक्शन लगती है। पर कभी जाए हर की पोड़ी पर मोहनपुरी वाला है, उसके यहाँ गुलाब जामुन ले 4 गुलाब जामुन 8 गुलाब जामुन खाए। अरे भाई तेरे को डायबिटीज है मत खा। बोले क्या है? थोड़ा इंजेक्शन 20 mm ले लूँगा, थोड़ा 30 ले लूँगा, 40 ले लूँगा। खा पी कर मरना है, जब आगे पीछे मरना है कुछ खा कर मरो तो अच्छा है। खाने से तृप्ति नहीं हुई, कितनी बीमारी हो जाए। होता है ऐसे व्यक्ति, कहता है 1 गोली ज्यादा ले लूंगा, थोड़ा नमक वाली चीज खा लूँ, ब्लड प्रेशर वाली तीखा हुए 1 गोली ज्यादा खा लूंगा, पर तृप्ति नहीं हुई। कितना ही खाया, आज तक क्या नहीं खाया बताओ, और फिर भी तृप्ति हुई, फिर भी पेट भरा। पेट भर जाए उसके बाद भी मन भरता है या नहीं भरता बताओ? पेट खाने के लिए मना कर देता है, परंतु मन और मांगता है 1 और खा लूं, 1 और खा लूं, 1 और खा लूं। यहाँ की बात है भाई, मथुरा के पंडे होते हैं खाने वाले, तो खाता गया खाता गया खाता गया, बहुत पेट भर गया, आखिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर बोलता है भाई ये लो चूरन, बहुत ज्यादा खाया है, ये चूरन ले लो, 1 चम्मच चूरन लेकर और ऊपर से 1 गिलास पानी पी लो। बोले डॉक्टर तू भी पागल है, अगर इतना चूरन खाने की जगह होती तो 1 लड्डू और नहीं खाता मैं। ये खाने की बात, अभी उसको 1 चूरन नहीं 1 लड्डू और खा जाऊं। खाने से तृप्ति नहीं हुई, खा खा कर पेट भर गया पर मन नहीं भरता, फिर पेट खाली हुआ, फिर खाना शुरू कर दिया। ये ज्यादा खाना, कितना खाओ क्या होगा? ज्यादा खाना रोग का घर होगा। परंतु अपने मन से पूछो तू खा खा करके तेरे को तृप्ति मिली या नहीं मिली? सिर्फ खाने की बात थोड़ा है। नैनो नाना रूप देख के अब लो चैन न पाया है, कितना देखा है, आंखों से देखते जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, दूसरी चीजें देखते रहते हैं, देख के अभी कुछ हुआ कि अभी नहीं देखें टीवी, आंखें थक जाती हैं, मन नहीं। विचार करना, हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, परंतु इंद्रियों को के पीछे जो मन है वो थकने वाला नहीं है। आखिर आंखें थक जाती हैं, सो जाते हैं, फिर कल को फिर तैयार हो जाते हैं देखने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर नजारे देखे दुनिया के, परंतु अभी भी पेट भरा नहीं, अभी भी मन भरा नहीं जिसको कहते। और श्रवण से बहु शब्द सुना पर अजऊ नाही अघाया है। कानों से बहुत शब्द सुने, बहुत भजन सुने, बहुत गाने सुने, रेडियो चला चला करके, पर क्या कान भर गए? कान थक जाएंगे पर मन नहीं थकता, हमारा मन भरता नहीं। घ्राणों से भी शांति न पाई, बहुत सुगंध उठाया है, बहुत सुगंधी, अच्छी अच्छी सुगंधी फूलों की, इत्र की, सेंट लगा लगा करके उसकी सुगंध उठाई, पर क्या हुआ? शांति नहीं आई। कहे क्यों चित चाह त्यागो काल निकट तब आया है। गुरु महाराज जी कहते हैं अभी तो चित्त की चाहना को छोड़ो, ये चित्त की चाहना आपको छोड़ती नहीं। खाने से, पीने से, देखने से, सुनने से, सूंघने से, स्पर्श से, किसी चीज से मन भरता नहीं, चित्त भरता नहीं, चित्त का त्याग नहीं होता। मुझे अपने चरण लगाओ गुरु जी, मुझे अपने चरण लगाओ, चरण लगाओ, चरण लगाओ, चरण लगाओ,
दुखदाई सर्व पदार्थ है दुखदाई सर्व पदार्थ है दुखदाई सर्व पदार्थ है दुखदाई नाम सुख न देखा सदाई नाम सुख न देखा नाई इन ठगे सब लोग हरि नाम लगे सब लोग मुझको नानक गाओ इन लगे सब लोग मुझको नाई लगाओ रोजी मुझे अपने चरण लगाओ गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ बुद्धि वस्त्र है मैला भारी बुद्धि वस्त्र है मेरा भाई साबुन नाम लाए सुखकारी साबुन नाम लाए सुखाई ओ जल करके ताए उज्जवल करके साए रह के रंग लगाओ उज्जवल करके साए रह के रंग लगाओ गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ कहते हो तुम होता तारा कहते हो तुम होता तारा मैं हूँ मंगता मांगनहारा मैं हूँ मंगता मांगनहारा कहते हो तुम होता तारा कहते हो तुम होता तारा मंगता मांगनहारा मैं हूँ मंगता मांगनहारा देखे निर्भय दान धर्म के भूत भगाओ गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ चरण लगाओ अपने चरण चरण लगाओ अपने चरण गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुई
बैठे हुए हमारे पूजनीय योग संत महात्मा गुणीजन मंडल, सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। हर साल ये माता चतुरी देवी का जन्म उत्सव जब से ये आश्रम बना है, भले गर्मी है पर इस गर्मी में भी ये माता जी का मेला बड़े धूमधाम से, बड़े प्रेम से, उत्साह से, उमंग से, खुशी से मनाते हैं। और हम तो बड़ौदा में कितनी खुशी करके आते हैं। भले गाड़ी दूसरी नहीं मिले, जब दूसरी गाड़ी में रिजर्वेशन होता नहीं है, जनता गाड़ी में बैठ जाते और खुशी से नाचते गाते खाते पीते यहाँ प्रेम से आके पहुँचते हैं। बड़ी खुशी होती है कि फरीदाबाद मेले में चल रहे हैं। 30 तारीख को जन्मदिन हर महीने मनाते, 20 तारीख को मना के 21 को चले, 22 को आकर के आपका दर्शन किया। आज के भजन में जैसे आप पहले सुन करके आए प्रसंग में कि गुरु की शरण ये सबसे बड़ी है। अपने घर में भले कितना कोई कमजोर हो लेकिन वो बड़ा पहलवान होता है। अपना घर है, अपना घर दाता का दर, उसमें किसी को डर नहीं लगता है। तो सबसे पहले अपना घर कौन सा है? गुरु की शरण। ये अपना घर, कितना भी कमजोर आदमी हो लेकिन अपने घर में उसको डर नहीं लगता है। दूसरी जगह लगे नहीं लगे, कहीं जावे लगे नहीं लगे, कहीं कैसा हो कहीं कैसा हो, कहीं अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन अपने घर में चाहे कैसा भी है आनंद रहता है। तो गुरु के चरण ये सबसे बड़ा अपना घर है। और अपने घर में जो आ जाता है, मान लो कमजोर से कमजोर बिल्ली होती है और वो शेर से भी मुकाबला कर सकती है, कब? जब अपने घर में उसको शेर का डर नहीं रहता। जैसा आप सुना कि डर लगता है, अरे डर तो किसी को ही नहीं लगेगा जब अपने घर में बैठ जाएंगे। बाहर निकलते सारा ही डर लगता है, कोई चोर लूट जाए। पर भाई ये कलयुग है, आप समझते हो कैसा माहौल है। घर में भी आदमी को डर लगता है। किसको डर लगता है? जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो गुरु को भगवान को अपने साथ नहीं मानता है, उसको डर लगता है। लेकिन जिसका भगवान में विश्वास होता है, जो भगवान का नाम जपता है, उसको घर क्या कहीं भी डर नहीं लगेगा। भगवान का भजन करो और जाकर के जंगल में बैठ जाओ, शेर आएगा क्या आपको खा जाएगा? आप भगवान का भजन करते हैं कि भगवान का भजन ये सबसे बड़ा घर है। गुरु की शरण ये सबसे बड़ा घर है। ये हमारा घर जो है ना, ये घर नहीं, इसको तो डर है, कोई भी चोर आ सकता, रात को लूट के ले जाए, कुछ भी अपने घर में हो सकता है। लेकिन भगवान का भजन करने वाले को कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे गुरु महाराज कहते, प्रभु आप मुझे अपने शरण में रख लें, आप भी आओ भगवान की शरण में चलते हैं। कहते गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। अरे गुरु 4 बार बोलने का, मैं बोलूँगा 4 बार बोलूँगा। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। बोलो गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। 4 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें शोक डर करने की जरूरत नहीं है। मेरी शरण में आने से ये बात हो सकती है, कभी आपको डर नहीं लगेगा। श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम। 4 बार श्री कृष्ण शरणम
श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। एक बात है, विश्वास किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, पर आप सारे सत्संगी हैं। भगवान का नाम जपते जपते अगर किसी को काल भी आ जाए तो क्या होगा जी? काल का बाप भी बिगाड़ नहीं सकता है। नाम जपते जपते गया, इतनी बड़ी बात हो जाती है कि सारे लोगों को विश्वास हो जाता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, पर गुरु महाराज कहते हैं कि ये गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक हमने गुरु की शरण पकड़ी नहीं है तो भगवान की शरण ऐसे हाथ आती नहीं है। गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। पहले बात बताते हैं, अज्ञान मनुष्य को बहुत है, अज्ञान में डर लगता है। ये बिजली है, बड़ी खतरनाक है। अभी गिरी ही ना, देखने वाले भी डर गए, परंतु जिसको ज्ञान है वो खड़ा करके फिर ठीक कर दिया। ज्ञान है इसलिए ठीक कर दिया, उसको डर नहीं है। साधारण बात है, बिजली कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या, जहाँ पे कितने किलोवाट के काम करते हैं, मेरे को इसका बड़ा पावर मालूम नहीं है। रेलवे में 11,000 वाट वोल्ट, और जो हर माह जो कारखाने जहाँ पे बिजली बनती है, मान लो कोटा में थर्मल पावर, कितनी बड़ी बनती है मुझे नहीं मालूम। इतनी बड़ी बनती है कि आदमी को दूर से खींच ले, पर हमको खिड़की खोल के भी दिखाया, देखो ऐसी किसी बिजली बनती है, परमाणु भट्टी। और वहाँ पे काम करते कोई डर नहीं लगता है। बहुत बड़े खतरे से आदमी खेल सकता है, पर ज्ञान होना चाहिए। क्या बोला? तो जिसको इस संसार का ज्ञान है, गुरु के शरण का ज्ञान है, परमात्मा के शरण का ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है, उसको किस बात का डर लगेगा? जब दुनिया में ज्ञान वाले को कभी डर नहीं लगता है। अविद्या की तम है उरमाई, सत्य असत्य मोय सूझत नाई। एक मैं शेर ले आया बम्बई से, वो आते हैं कपड़े टेडी बियर, क्या बोलते हैं? पहले उसके टेडी के पास बियर लगा हुआ है तो डर लगेगा कि नहीं? उसके साथ में बियर है, बियर मतलब डर है ना, बियर माना डर लगेगा। तो एक छोटा बच्चा, उसको मैं 10 बार उसके पास ले आया, लेकिन वो 10 बार ही डर गया। मैंने कहा देखो ये नकली है। उसका हाथ पकड़ा, नाक पकड़ा, कान पकड़ा, मुंह पकड़ा, हिलाया, ऐसे उसके ऊपर रख दिया। वो जोर से चिल्लाए, उसको डर क्या था, उसको ज्ञान नहीं था। अब 2 दिन बाद उसको समझ पड़ गई, ज्ञान हो गया, अरे ये तो नकली है। अगर हमको ये संसार के पदार्थों का ज्ञान हो जाए तो ये नकली है या ये किस तरह से सुख दे सकते हैं तो हमको डर नहीं है, पर ये ज्ञान लेना पड़ेगा गुरु से। गुरु ज्ञान देते हैं। जब ज्ञान हमारे को समझ में आ जाता है तो ज्ञान से सारी बातें सीधी हो जाती है, मनुष्य के मन में शांति आ जाती है। दूसरी बात, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो मजेदार नहीं है। हम फ्रिज का पानी पीते, गर्मी कितनी है, पर क्या होता है, ये फायदा होता है कि नुकसान होता है? हाँ जी, नुकसान होता है। पीते तो नहीं है, ठीक है, कचौड़ी पकौड़ी चाट ये हम खाते हैं, फायदा होता है कि नुकसान होता है? फिर कल से क्या नहीं खाएंगे? खाएंगे। जितने भी ऐसे पदार्थ है, ये बिजली है, इतनी बड़ी बड़ी रोशनी की है, 1-1 हज़ार की, 500-500 की हेलोजन है। 2 मिनट देखो तो आंखें चुंदिया जाती है, आंखों में रोशनी कम होने लगती है। ये लाइट कोई ज़्यादा फायदे वाली नहीं है। टीवी ज़्यादा देखना फायदे वाली है कि नुकसान वाली है? ऐसे जितने भी पदार्थ रखो, ये इतने पंखे तेज हवा देते हैं, लेकिन क्या सब में नुकसान है, फायदा किसी में नहीं है। सब दुख देने वाले पदार्थ है।
परंतु कोई न कोई एक तरीका इसका निकल जाएगा। सर्व पदार्थ हैं दुखदाई, तामे सुख न देखा राई, इनो ठगे सब लोग। गुरु जी ने आपकी शरण में मुझको ना ठगा, मुझको थोड़ा सा जितना हो सके इससे बचा लो, तो संसार के पदार्थ से बच जाएगा, वो बच जाएगा, उसको जीवन में सही राह मिल जाएगी। तीसरा, हमारी बुद्धि है मैली हो गई है पापों में। गंगा जी कितनी पवित्र है, परंतु गंगा जी के में कितने गंदे नाले डालते हैं। फिर हमारे जैसे कई ऐसे आदमी जो अपवित्र भावना से जाते हैं। गंगा जी के किनारे जाना चाहिए तो मन में शुद्ध भावना हो। जय जय गंगे मात प्यारी, जय जय गंगे मात तुम्हारी, मैया तेरे दर्शन ऊपर, मैया तेरे दर्शन ऊपर, जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं। 3 बार अभी, 4 में जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं बलिहारी। जय जय गंगे मात तुम्हारी, जय जय गंगे मात तुम्हारी, जय जय गंगे मात तुम्हारी, जय जय गंगे मात तुम्हारी। गंगा मैया के किनारे पर बड़े अच्छे घाट बने हुए हैं, हर पेड़ी का सुंदर नजारा है, लेकिन कई आदमी गंदी भावना से जाते हैं, खोटी भावना से जाते हैं। किसी के गले में अच्छी चैन पहनी हुई हो, मेरे को तो नहीं है ऐसे पता नहीं, देखा डुबकी लगाई और उसने पीछे से डुबकी लगाई, उसका खींच और पानी के नीचे बाद ऐसी किसको कहा जाए, तो गंगा माता को भी खराब कर देते हैं। तो ऐसी हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि से हमें अच्छा सोचना चाहिए। गंगा से भी पवित्र है। आपको हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, समझ दिया है, विचार दिया है, अकल दिया है। किसके लिए? मेरे को परमात्मा ने अकल इसलिए दिया है कि मैं आपकी जेब कैसे काट दूं। कितना बड़ा अच्छा उस्ताद निकला। अरे यार, मेरे जेब से पैसा निकाल गया, जेब काट गया, मुझे पता ही नहीं चला। कैसे? ये कोई अकल है? मेरे को आप कोई भी चीज तो गंदे से गंदी, मैं महंगे से महंगी बेच के दिखाऊं। आज लोग चले हैं, आजकल का धंधा उल्टा हो गया है। धंधा तो परमात्मा का स्वरूप होता है, लेकिन धंधा को गंदा कर दिया लोगों ने। महंगे से महंगी चीज बेचना अपने को उस्ताद समझते हैं। अरे तुम अच्छी तरह से खरीदो, सस्ते से सस्ती, सुंदर से सुंदर, किसी को धोखा ना आवे, अच्छी चीज दो। लेकिन ये आदमी का उसूल गायब हो गया है। अपनी बुद्धि को गलत रास्ते में लगा दिया है, पैसा कमाने में लगा दिया है। बहुत गंदे तरीके से पैसा कमाते हैं। डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करना, लेकिन मरीज को लूटना ये नहीं। लेकिन आजकल उल्टी बात हो गई। मास्टर का काम है पढ़ाना, उसको टीचर बोलते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं। हाँ, उल्टा कर दो या फटीचर बन गए। कोई बैठा तो नहीं डॉक्टर। बच्चों का कैसा पैसे खाते हैं। अरे आपका बच्चा है, अपने बच्चे का खाओगे तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। डॉक्टर लूटता है, घसीटता है। बीमार को बीमारी नहीं है, बताता है तुम ये बीमारी है, उसका ऑपरेशन जबरदस्ती से कर लेता है। कुछ भी नहीं है तब भी। फिर दुकानदार है, उसको लूट देता है। आजकल लूटने का जमाना आ गया है। लोगों को लूटते हैं, क्या लूटते हैं? पैसा लूटते हैं, धन लूटते हैं। धन के सिवा मां को नहीं देखते हैं, बाप को नहीं देखते। बाप का पैसा, पहले तो एक खाली सुनार का नाम आता था। सुनार ऐसा होता है कि चोरी करता है, अपने माँ के गहने की भी चोरी कर लेता है, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज सब सुनार के बाप हो गए, परदादे हो गए हैं। झूठ नहीं बोलता हूँ, पर ये जीवन में कभी सुख का रास्ता नहीं है। ये संत महात्मा सुख का रास्ता बताने आते हैं। किसी को लूटने की जरूरत नहीं है, अपने को लुटा दो। अरे आपका कोई पैसा खा गया तो खा जाए, आपके साथ धोखा कर जाए, आप किसी के साथ धोखा मत करो।
ये धोखे करने का जमाना नहीं है। जो धोखा करेगा उसको दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, सारे करते ही हैं। और सबका घर देखो अब कैसा है। जिसने की दगा उसका जला घर देखो, जाकर के देखो किसका घर बचा है, किसी का नहीं बचा है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। जीवन में याद रखो, किसी को धोखा नहीं देना। धोखा खा जाना ये पाप नहीं होता है। आपको देगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप किसी को धोखा मत दे। ये संतों का रास्ता है, महात्माओं का रास्ता है, कल्याण का रास्ता है, भगवान का रास्ता है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ उसको होती है जो धोखा देता है, जो बेईमानी करता है। करने वाले बहुत करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। कर्ण ने बाण चलाया, बाण के ऊपर नागराज तक्षक नाग वो आकर के बैठ गया बाण के ऊपर। किसके बाण के ऊपर बोला? कर्ण के बाण के ऊपर। और कर्ण ने बाण सीधा चला के मंत्र का अर्जुन को मारने के लिए वो बाण जो था उसके पास, आखिर शक्ति उसे का कुछ चला नहीं है। चलाया तो शल्य बैठा था, बोले कर्ण थोड़ा नीचे कर। कर्ण कहता है मैं दोबारा इसको अपने बाण को नहीं साधता। जो साथ दिया वो साथ दिया, जो अनुसंधान कर दिया वही संधान रहेगा। उसको ऊंचा नीचा मैं किसी के कहने से नहीं करता, मेरे को भी दिखता है। अरे बोले दिखता नहीं है, थोड़ा नीचे कर। मैंने कहा तुम चुप रहा। शल्य को बोला, और शल्य का काम ही था आपको बोलना। बोले तो मूर्ख है, मानता नहीं है, थोड़ा नीचे नहीं करता है। बोले चुप कर। चुप करके बैठ गया। अर्जुन ने बाण कर्ण ने बाण चलाया, लेकिन सामने बचाने वाला कौन था जी? श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उन्होंने अपने दोनों अंगूठे का जोर घोड़ों की बागडोर छोड़ दी और रथ को ऐसे जोर से अंगूठे से दबाया, ऐसे जोर से दबाया तो घोड़े गिरे तो नहीं, लेकिन घुटनों के बल नीचे हो गए। उनकी घुटने ऐसे हो गई, खड़े थे पैर छोटे हो गए। अर्जुन जो ऐसे खड़ा वो टेढ़ा हो गया, तो बाण लगा उसके मुकुट में लगा। सोने का मुकुट था, जाके दूर गिरा और जलने लगा। सोना का भी जलता नहीं है, लेकिन जलने लगा। अर्जुन देखता ये क्या है? अर्जुन का कर्ण देखा ये क्या हो गया? सब ऐसे भौचक किसी रह गए। और फिर कोई बात नहीं, अर्जुन कर्ण खड़ा हो गया। उसने कहा सावधान अर्जुन, और बाण दूसरा चलाया। भगवान कहते सावधान तो नहीं है, सावधान नहीं है तो कैसे बच जाते? शल्य ने कहा कि मूर्ख, मैंने तेरे को पहले ही कहा नीचे कर। अब नीचे नहीं क्या देखा? बच गया। बोले कोई बात नहीं, दोबारा चलाता हूं। बच गया तो बच गया। बचने वाली कोई बात है या नहीं है, लेकिन मैंने बाण चलाया वो सही चलाया, तुम्हारे कहने से नहीं चलाऊंगा। अब बाण उसने चलाया तो वही कौन उसके बाण के ऊपर आगे बैठा था जी? मैंने बताया था तक्षक नाग। वो फिर आगे बोले कर कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं फिर आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। बोले नाग उतर नीचे, मैं किसी का शक्ति नहीं मानता, मैं भिखारी नहीं हूं, उतर नीचे। बोले कि पहले नहीं था, वो देखा उसमें जो आग लगी वो मेरा विष है, मेरे विष से वो मुकुट जल रहा है, तेरे बाण से तेरी आग से वो नहीं जल रहा है। बोले किसी से भी जले, तू पहले बिना पूछे बैठ गया, तू चोर है। देखा मैं तेरे को नहीं बैठ, मैं तेरा साथ लेना नहीं चाहता, मेरे को मारना है अर्जुन से तो मेरा वैर है, तेरा साथ नहीं चाहिए। कर्ण कैसा भी था, लेकिन उसने धोखे के लिए किसी का साथ नहीं लिया। क्या बोला जी? बोले पहले तो तुमने गलत कर दिया, मुझे मालूम नहीं था, मुझे बताया नहीं, अगर पहले भी बता देते तो तुमको उतार के फेंक देता। और अभी उतरता है कि नहीं उतरता, पहले अर्जुन के पहले तेरे को मार दूंगा, हट। उसको हटा दिया। अर्जुन को मारने के लिए उसने कहा मैं अकेला चाहती हूँ, मरेगा या नहीं मरेगा मैं जानता। याद रखो जीवन में अपने दुश्मन को भी कभी धोखा नहीं देना, ये बात है। कभी जीवन में आपको तकलीफ नहीं आएगी,
गुरु महाराज भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर भूल से, गलती से आपने किसी को धोखा दे दिया तो ये बात भी याद रखो, कोई आपको बचा नहीं सकता। भगवान भी ऊपर से आके आपको बचाए तो नहीं बचाएंगे। इसलिए किसी को धोखा, ये धोखा ही तो डराता है। आप दूसरे को धमकाते हैं। भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? यस्मात् नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः मे प्रिय। भगवान कहता है मुझे कौन सा भक्त प्रिय है जो किसी को डराता नहीं है और जो किसी से डरता नहीं है। हम चाहते हैं कि हम किसी से डरे नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन एक काम कर भी सकते, किसी को डराना कभी नहीं। आप किसी को नहीं डराएंगे। अगर डराएंगे तो आपको भगवान आपके डर से, आपको डरने से बचा नहीं सकता। धोखा नहीं देना। आखिर में स्वामी जी कहते कहे कि हूँ तुम्हें हो दातारा, मैं हूँ मंगता मांगनहारा, देख के निर्भय दान, भरम के भूत भगाओ, मेरे भरम के भूत भगाओ। देखो जीवन में आपको देखना है, गुरु का ज्ञान लेना है, क्या करना है? अपने आप को देखना है, अपने आप को पहचानो। क्या आप धोखे देने वालों की संतान हो? आपके बड़ों ने किसी को धोखा दिया है या वो सच के रास्ते पे चले, सही रास्ते पे चले? आपको कहाँ चलना है? सही रास्ते पे चलना है, सच के रास्ते पे चलना है, ईमानदारी के रास्ते पे चलना है। आओ अपने आप को देखो, आप कैसे हैं, कौन है। अपने आप को अगर आपने पहचान लिया तो आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए देखो, रास्ता बनाते हैं उसमें एक कंपास बॉक्स होता है जिससे वो दूरी नापते हैं, सीधा है। उसमें एक आईना भी होता है, लकड़ी का बड़ा होता है, इतना वो बड़ा टेबल रखे। रास्ता नहीं बनाते एक जंगल में, जो नया रास्ता बनाते किसी वक्त, जो इंजीनियरिंग का, भूगोल का, ज्योग्राफी का काम जानते हैं उनको मालूम होगा। कंपास बॉक्स होता है, उसमें आईना होता है। तो किसी ने पूछा इसमें आईना क्यों? बोले कंपास की जो देखने की स्केल है या दूसरे, वो रास्ता देखने के लिए कि सीधा है कि नहीं है। आईना है ये तुम्हारे लिए कि तुम सीधे हो कि नहीं हो, अपने को देखो। जब कभी भूल जाओ अपने मन में देखो, विचार करो, आपको सही बात मालूम पड़ जाएगी, अंतरात्मा की आवाज आएगी। दिल तेरे पण में देखो, अंतर्मुख होके निज आत्मा को देखो, तुम अंतर्मुख होके निज आत्मा को देखो। लट स्वांग धरे जैसे, विचार कर लो, आप इधर माताएं बैठी हैं, इधर भाई लोग बैठे हैं। जब आप छोटे थे उससे पहले माँ के पेट में थे और उससे 5 महीने पहले कहीं आप जा रहे थे, आपने देखा कि माँ के पेट में ऐसा एक शरीर पड़ा है। आपको परमात्मा की इच्छा थी, कैसे आपको वो शरीर परमात्मा ने कहा कि आप उसमें घुस गए। उससे पहले आप माई थे कि भाई थे? जीवात्मा जा रहा था, बोले कि माँ के शरीर में है, ये स्त्री का शरीर है, तो कोई स्त्री के शरीर में भगवान की प्रेरणा से, अपने कर्मों से कैसे भी घुस गया। और वही आत्मा कभी कोई पुरुष का शरीर था, उसमें घुस गया। माँ के पेट में 4 महीने का बच्चा जो 5 महीने का पड़ा था, उसमें 5 महीने में वो बच्चा आता है। वो बच्चा तो पहले ही बच जाता है, माँ या भाई। उस जीवात्मा को परमात्मा के आगे से उसमें जाना पड़ा, तो वो बाहर निकल के क्या बोलता है? मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ। बताओ आपकी आत्मा माई है कि भाई है? नट स्वांग धरे जैसे, नट स्वांग धरे जैसे, क्यों खेल करे आत्म
या संसार में आकर के पुरुष बन करके या स्त्री बन करके कुछ बच्चे पैदा किए, लड़के लड़की पैदा की, उनको दुकान मकान बना के दिया, लाखों करोड़ों इकट्ठे किए, फिर मर गया। क्या इसलिए संसार में आया था आदमी, या और कोई काम करने के लिए आया था? याद रखो, हम यहाँ पे बाल बच्चे पैदा करने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, बच्चों को अपना पैसा देने के लिए नहीं आए हैं। वो तो उनका भाग उनके साथ। एक आदमी ने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को 4 दुकान दे दी मैंने कहा कि चारों को दुकान कहाँ दी है? बोले एक को 16 सेक्टर में दी है, एक को और सेक्टर में, एक को चौक है ना, ये कौन सा पाचा चौक, वहाँ पे। मैंने कहा इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत कितनी है? इसकी बोले एक की 25 लाख है, एक की 20 लाख है, एक की 15। मैंने कहा तू तो आदमी अच्छा नहीं है, एक बेटे को 15 लाख की दुकान दी और एक को 25 लाख की, क्यों 10 लाख तू खा गया? वो बच्चा तेरे को खराब लगता था? बोले महाराज जिसके भाग में जो था। मैंने कहा फिर उसका भाग मिला, तूने कुछ नहीं किया। आदमी समझता है मैंने किया। अगर किया तो एक बच्चे को 25 लाख की दुकान देता है और एक आदमी को गरीब बना देता है। एक बेटे को कुछ देता है, एक बेटे को नहीं देता है। एक बेटे की शादी अच्छे घर में करता है, एक बेटे की गरीब घर में करता है। क्यों करता है जी? उसके बच्चे क्या उसको कम ज्यादा अच्छे लगते हैं? नहीं, करने वाला परमात्मा है, जिसका भाग जैसा होता रहता है। आप सब कुछ नहीं करते, आपको तो परमात्मा ने यहाँ इसलिए भेजा है कि आप मेरा जाके भजन करो। सो नहीं करते हैं, बाकी मैंने बेटे को ये कर दिया, मैंने बेटे को वो कर दिया। अरे तूने बेटे का खून कर दिया, तेरे को नरक में डालेंगे। तूने बेटे को मार दिया, तेरे को नरक में डालेंगे। अरे बेटे को क्या करता है? तो अपना भजन नहीं करता है, अपना खून कर देता है, अपने को मार देता है। जीवन में भजन करने के लिए आए। कहते हो तज प्राण के, कहते हो तज प्राण के, मैं स्वांग सभी झूठे, लत निर्मल निज क्रांति है, स्वांग सभी झूठे, लत निर्मल निज क्रांति। ओ मन दर्शन कर, दर्शन कर, दर्शन कर, किसका? अपना दर्शन कर, मन दर्शन कर, दर्शन कर, दर्शन कर, दर्शन कर, मन दर्शन कर, अपना मन दर्शन कर, अपना और ज्ञान के नैनों से निज आत्म को लखना, ज्ञान के नैनों से निज आत्म को लखना। ये संतों का मेला है, इसीलिए वह हम अपने आप को देखें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को जीवन में अपने मन को शांत कर सकें, अपने मन को शांति दे सकें। इसलिए संतों का मेला है। 3 दिन मेला अभी बाकी है, आप सारे मिलकर के आए। अभी 10:01 ज़्यादा हुआ है। चलो गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय, माता चतुरे भाई की जय। प्रेम से बोलो सत्यनाम साखी। सत्यनाम साखी। हमारे शांति प्रकाश महाराज जी सबके लिए एक तीर्थ जी, जो सत्संग में बैठे हैं प्रेमी, वो गुरु महाराज की जय जोर से बोलेंगे। यहाँ तालियां बजाएंगे, तालियां बजाने में एक छोटी शहनाई है, तो उनके घर में भी खुशियाँ होगी और उनके घर में भी तालियां यानी कामयाब की तालियां बजेगी। अब एक अवतार पुरुष सतगुरु स्वामी टेमूराम साहब जी के अपार कृपा से आज प्रेम प्रकाश आश्रम फरीदाबाद चतुरीबाई के सिंहासन पर परम पूजनीय बड़ौदा के परम पूजनीय बड़े स्वामी जी संत शिरोमणि राज प्रकाश महाराज जी, संत मोहन प्रकाश जी महाराज 96
छतरीबाई माता के जन्म उत्सव पर पधारे हैं। आओ मिलकर संत किशोर प्रकाश जी को लाख करोड़ अरबें तालियां बजाकर बधाइयां दें। और सतगुरुदेव भगवान की ये तालियां तो पलवल में भी नहीं सुनाई देगी, हमें तो बड़ौदा तक पहुंचाने की। बोलो साईं टेवराम साहिब की। इसके सिंहासन पर ये सिंहासन है छतरीबाई माता का। मैंने भी दर्शन किया था बड़ौदा में। इसी सिंहासन पर विश्व वंदनीय पंडित श्री राम सागर एवं इंदौर के गुरु नानक दरबार के परम पूजनीय चरणदास जी, ये चरणदास जी जिसके जुबान पर कंठ पर पूरा गुरु ग्रंथ साहब भगवान याद है, ऐसे महापुरुष भी यहाँ पधारे हैं। उन महापुरुषों के अभिवंदन से जोर से तालियां बजाकर हम संत किशोर प्रकाश को बधाइयाँ दें। आज मेले का दूसरा दिन है और ये मेला बढ़ता रहे। आज एक बात की बहुत बड़ी खुशी है, जब हम फरीदाबाद स्टेशन से उतर रहे थे तो फरीदाबाद के नौजवान प्रेमी एवं बड़े बुजुर्ग प्रेमी एवं माताएं, उनके मुखों पर इतनी खुशियाँ, इतनी खुशियों की झलक देखी। वो नाचते गाते परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करते आश्रम पर पहुँचे। और आश्रम पर जब मैंने देखा कि अपनी जो माताएं अभी हाजिर है, वो बड़े प्रेम से सेवा करती थी और भाव करती थी, यह देखकर मुझे ऐसा लगा कि फरीदाबाद की माताएं नहीं हैं, लेकिन वो यशोदा है, द्रौपदी है, सीता है। मैं माताओं को वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो ये जो गुण है पूरे भारत के माताओं में आ जाए, ऐसी गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है। आओ, ये जो आज दूसरा दिन चल रहा है, बड़े प्रेम प्यार से बीज के चांद की तरह यह 25 तारीख तक मेला बढ़ता रहे। संतों की वाणी और संतों के जो ज्ञान है वो हम पाकर अपना जीवन सफल करें। जैसे हमारे आज संत शिरोमणि राज प्रकाश महाराज और हमारे बड़े स्वामी जी ने एक ही विषय पर हमें समझाया कि गुरु के शरण में आओ तो आपके सब पाप मिट जाएंगे, डर मिट जाएंगे। और संसार की सीख हमारे गुरु जी ने दी कि संसार में रहकर कोई भी धंधा करो वो पाप के बगैर होना चाहिए। जो टीचर है वो कभी भी ऐसा धंधा नहीं करे जो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाए। जो डॉक्टर है वो ऐसा धंधा नहीं करे जो पेशेंट लाचार हो जाए। हर एक धंधे में अपनी सफाई होनी चाहिए। गंगा के जल पर जाएं तो शुभ विचारों से जाएं। और हमारे पंडित जी ने कहा कि बेटे, इस संसार में बड़ी टिकट है नाम की टिकट होगी तो हमें वैकुंठ मिलेगा, नाम की टिकट नहीं होगी तो फिर हम जन्म मरण के फंदे में फिर आ जाएंगे। अंत में मैं अपनी एक शुभ भावनाएं आपके समक्ष पेश करता हूँ। जब मैंने देखा कि यहाँ के प्रेमी बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से सेवा करते हैं, इसीलिए मैं आज गुरु महाराज को यह प्रार्थना करता हूँ कि पलवल निवासी प्रेमी नेमी उनका दामन खुशियों से भरा रहे। संत किशोर प्रकाश जी को हर कदम पर मिले सम्मान। आप मांगो गगन का एक तारा, स्वामी टेवराम पूरा दे दे आपको आसमान। अंत में यही प्रार्थना और एक प्रार्थना है कि बड़ौदा में तारीख 7/7/2007 से भव्य मेला और आश्रम का निर्माण होगा। जितने भी प्रेमी ज़्यादा आएंगे और जितने भी
आकर वहाँ सेवा करेंगे, वो हम सब के लिए एक भाग्य की निशानी होगी। कल परसों और अंत में फिर हमको या हम आपको याद दिलाएंगे, तो अभी से ही आप रिजर्वेशन करा लो। किसमें रिजर्वेशन कराओगे? कोई भी गाड़ी होए, लेकिन सेवन ऐसे सेवन होना चाहिए, बराबर सर? हाँ। सतगुरु सर्वानंद हरिया ताप कलेशो